आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम देखेंगे डिलीट करेंगे किसी नोड को फ्रॉम मिड या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। पोजीशन मतलब बिगनिंग और एंड को छोड़ के किसी भी पोजीशन पे। अगर मैं बात करूं इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने पढ़ा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं और इसी पे हमने देखा मेन्यू प्रोग्राम कैसे बनता है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि प्रिंट कैसे कराते हैं डबली लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को। फिर हमने देखा इंसर्ट कैसे करते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में। और इस पे हमने 3 केसेस देखे कि इंसर्ट हमने बिगनिंग में करना है किसी नोड को, इंसर्ट हमने मिड में करना है किसी नोड को, और इंसर्ट करना है हमने किसी नोड को एंड पे। तो हमने ये केसेस देखे। इसके बाद हमने डिलीट शुरू किया और डिलीट में हम पहला केस देख चुके हैं, डिलीट करना है किसी भी नोड को बिगनिंग से। तो बिगनिंग हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मिडिल। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद डिलीट मिडिल कोडिंग। हम जानते हैं डिलीट की इटसेल्फ कोडिंग एक मेन्यू है, क्योंकि डिलीट के पास भी एक मेन्यू है कि डिलीट करना है कहां से करना है, बिगनिंग से करना है, मिडिल से करना है, एंड से करना है। 1 दबाऊंगा तो डिलीट बिगनिंग से होगा, 2 दबाऊंगा तो डिलीट मिडिल से होगा, 3 दबाऊंगा तो डिलीट एंड से होगा। बताओ क्या करना है? क्योंकि मुझे मिडिल से करना है तो मैं 2 प्रेस करूंगा तो ch में 2 गया, स्विच में 2 गया, केस 2 के आगे डेलमिट नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो कुछ नहीं होगा, वो तुरंत जंप करेगा कहां पे, डेलमिट नाम के फंक्शन पे। मीनवाइल हमारी डबली लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को अगर हम देखना चाहें तो सपोज करो ये हमारी डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है जिसमें 4 नोड्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का डिलीट मिड फंक्शन। फाइन, तो इस समय सबसे पहले हमने क्या किया, 2 पॉइंटर बनाया, एक टेम्प नाम का, एक करंट नाम का। और करंट को तो मैंने हेड से इनिशियलाइज कर दिया और इनका डेटा टाइप क्या है, नोड 1। अब ये नोड 1 क्या है, मैं बार बार बता चुका हूं कि जब हमने डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाई तो उसका स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम नोड था, जिसके अंदर 3 पार्ट, एक डेटा और 2 एड्रेस, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। एक नेक्स्ट जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा, प्रीवियस एक प्रीवियस नोड के एड्रेस को रखेगा, और इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया नोड 1। अब जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया फिर हमने इसको टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से हुआ क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड 1। तो अब अगर हमें कहीं यूज करना है स्ट्रक्चर को तो हम सिर्फ नोड 1 यूज करेंगे। अगर आपने टाइप डिफाइन नहीं किया होता तो आपको पूरा स्ट्रक्ट नोड यूज करना पड़ता। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है नोड 1 क्या है। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये हमारा कुछ लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है, अब आपके आंखें सामने है, जिसमें कुछ नोड्स हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 नोड्स हैं। अब हमारी पहली नोड हेड है जिसमें 100 पड़ा हुआ है, ठीक है, और लास्ट नोड टेल है जिसके अंदर 500 है, ठीक है। और कुछ हम ये यहाँ पे टेम्प और करंट कुछ कर रहे हैं जो अभी हम सीखेंगे कैसे क्या हो रहा है। फाइन, कोडिंग बिल्कुल सेम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पे हमने ये काम सिंगली लिंक लिस्ट में भी किया, ये हमने काम सिंगली सर्कुलर में भी किया, ये हमने डबली लिंक लिस्ट में भी किया, अब हम डबली सर्कुलर में भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया आई जिसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, एक वेरिएबल बनाया पोजीशन जिसको अभी इनिशियलाइज नहीं किया। पोजीशन क्या है, मैं यूजर से पूछूंगा बताओ कौन सी नोड डिलीट करना है। अब मैंने यूजर से बोला एंटर द पोजीशन टू डिलीट, बताओ कौन सी पोजीशन डिलीट करनी है। यूजर ने कहा भाई 4th पोजीशन डिलीट करनी है, तो पोजीशन पे आ गया 4। ठीक है, अब ये लूप मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। चलो इस पोजीशन, इस लूप को समझते हैं। मैंने लिखा वाइल पोजीशन, पोजीशन में तो फिक्स है 4, इज नॉट इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या 4 1 प्लस 1 के बराबर नहीं है, हाँ 4 1 प्लस 1 2 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। तो करंट में डालो, करंट का नेक्स्ट, अभी करंट क्या था, करंट कहां पे था, हेड के पास, हेड में कितना है 100, तो करंट यहां पे था। देखो ध्यान से समझो, करंट कहां था, हेड के पास, हेड में कितना है 100। फिर हमने क्या किया, करंट में डाला करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट कितना है 200, तो करंट यहां से मूव करेगा और ये 200 वाली नोड के पास आ जाएगा, आ गया। और आई को एक इंक्रीमेंट कर दिया तो आई की वैल्यू हो गई 2। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, वाइल लूप के पास गए और हमने फिर से कंडीशन चेक की, क्या पोजीशन, पोजीशन तो फिक्स है 4, आई की वैल्यू बढ़ चुकी है, क्या पोजीशन 2 प्लस 1 के बराबर नहीं है, हाँ 4 2 प्लस 1 के बराबर नहीं होता, कंडीशन ट्रू है। 4 3 के बराबर नहीं होता, कंडीशन ट्रू। अंदर गए, करंट में डाला करंट कनेक्ट, अभी करंट कनेक्ट कितना है 300, तो करंट यहां से मूव किया और यहां पे आ गया जो आपको दिखाई दे रहा है पहले से। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि करंट यहां पे क्यों है। और आई को एक बढ़ा दिया, आई की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3, क्या बाहर निकलेंगे, नहीं, फिर से जाएंगे लूप की कंडीशन चेक करेंगे, क्या पोजीशन, पोजीशन इज फिक्स 4, क्या 4 3 प्लस 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। क्या 4 3 प्लस 1 के बराबर नहीं है, है 4 3 प्लस 1 के बराबर होता है। तो जब जब 4 3 प्लस 1 के बराबर है तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स मतलब हम लूप से बाहर आए। अब हमने यहाँ पे चेक किया क्या पोजीशन आई प्लस 1 के बराबर है, हाँ अभी अभी चेक किया ना, पोजीशन तो 4 थी और आई प्लस 1 भी 4 है, कंडीशन बराबर है। तो जब बराबर है तो ट्रू हो गई। अब हम इफ के अंदर जाएंगे, तो अब हम इफ के अंदर जा रहे हैं। अब देखो भाई, टेम्प में डाला, अब हमने क्या किया, टेम्प नाम का जो पॉइंटर बनाया था अभी इसको यूज नहीं किया, अब यूज करने जा रहे हैं। टेम्प में डाला करंट का नेक्स्ट, करंट कहां था यहाँ पे, और करंट के नेक्स्ट में क्या है 600। हमेशा याद रखना करंट वहां पहुंच जाएगा जिस नोड के आगे या तो इंसर्ट करना है या तो डिलीट करना है। तो हमें चौथी नोड डिलीट करनी है तो करंट थर्ड नोड पे पहुंच गया। तो
टेम्प में डाला करंट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में कितना है 600, तो टेम्प में कितना आ गया 600, तो देखो आप टेम्प 600 वाली नोट के पास आके खड़ा हो गया। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो पहली लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन पे देखो, अब टेम्प से करंट ने क्या कहा, टेम्प से करंट ने कहा कि भाई टेम्प तुम अपना एड्रेस जो तुमने नेक्स्ट का एड्रेस रखा है वो तुम मुझे दे दो। तो टेम्प ने पूछा क्यों, तो करंट ने बोला तुम जा रहे हो, और जब तुम जा रहे हो तो तुम जिसका एड्रेस रख रहे हो ना उसका एड्रेस मैं रखूंगा, ठीक है। तो हेयर इट इज 400। तो अब वो उसने कहा कि मैं अब 400 एड्रेस को रखूंगा। तो उसने कहा अच्छा ओके फाइन। तो टेम्प के करंट के नेक्स्ट पे, ये देखो करंट के नेक्स्ट पे मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे क्या डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प का नेक्स्ट में क्या है 400। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 400 डालूंगा तो ये नोड किसे पॉइंट करने लगेगी 400 की, और ये कनेक्शन यहां से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एक ही तो पॉइंटर है, ये इसको पॉइंट करने लग गया। अच्छा यहां कनेक्टिविटी हो गई, तो ये वाली लाइन भी आपको समझ में आ गई। अब टेम्प के नेक्स्ट पे, टेम्प के नेक्स्ट पे इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में, टेम्प के नेक्स्ट, देखो मैं यहां लिखता हूं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस पे क्या डाल दो करंट। अब ये बात समझने वाली इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, समझो। टेम्प क्या है 600, यहां पे आप 600 लिखो। 600 का नेक्स्ट क्या है, अब आप मुझे बताओ। 600 का नेक्स्ट क्या है 400, तो ये हो गया 400। एक लाइन और बची है। 400 का प्रीवियस क्या है, 400 मतलब आप यहां पे आ गए। 400 का प्रीवियस क्या है ये, और यहां पे क्या डाल दो करंट, और करंट में कितना है 300, तो यहां पे कितना आ गया 300। तो यहां पे मैं 3 बना दे रहा हूं, तो 300 जैसे यहां पे 300 आया तो ये नोट किसको पॉइंट करने लगेगी, इसको। ऑब्वियस है क्योंकि ये नोट जा रही है। अब आपको समझ में आ गया, ये लाइन समझ में आ गई होपफुली। अब आपको ये लाइन समझ में आ गई, फाइन ओके। मैंने ब्रेक कर करके समझाया। ओके तो ये हो गया, अब टेम्प आइसोलेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन यहां से ब्रेक हो गया। अब मैंने क्या लिखा स्क्रीन पे, डिलीटेड एलिमेंट इज परसेंट डी, डिलीटेड एलिमेंट इज, और इस परसेंट डी की जगह क्या प्रिंट करेगा टेम्प का डेटा। टेम्प में कितना है 7, टेम्प के डेटा में कितना 7, तो स्क्रीन पे आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू 7। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं जानता हूं 7th मेरी चौथी नोड है जिसे मुझे डिलीट करना है। और उसके बाद मैंने फ्री टेम्प किया। फ्री क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है जो मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये फ्री टेम्प क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी को क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर देगा, फाइन। तो जब वो इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो होगा क्या, अब मैं इसको यहां से मिटाता हूं और आपको दिखाता हूं एग्जैक्ट फिगर हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर क्या आएगा, ये आपका एग्जैक्ट फिगर आएगा। तो ये जो आपकी नोट नंबर 7 4 है 5 है 6 है 4 है 5 है 6 है 7 चलेगी, 7 वाली नोट 600 वाली नोट चलेगी। उसके बाद 8 है और 9 है, ठीक है। तो आपने देखा आपने कि अब आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर बचा जिसमें 6 की जगह 5 नोट बची, और बीच वाली नोट जो चौथी नोट थी जो फोर्थ नोट थी वो मैंने डिलीट कर दी कोडिंग के थ्रू, फाइन। तो ये था मेरा डिलीट एट द मिडिल ऑफ डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट। मिडिल का मतलब ये नहीं कि बीच, एग्जैक्टली बीच, मिडिल का मतलब पहली और लास्ट नोट को छोड़कर मिडिल पे किसी पोजीशन को। अब आपको इस कोडिंग को समझना है और खुद अपने आप से अप्लाई करना है। अब इसमें कई क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें आपको घबराना नहीं है। अब आपको दिमाग लगाना है। एक बार अगर आपने पॉइंटर्स के कंसेप्ट को पकड़ लिया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।